दोस्तों, रावण के बारे में आप चाहे जो सोचें, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वह अपने युग का महान पंडित, विद्वान और अद्वितीय व्यक्तित्व था। उसके जीवन से हमें यह सीख मिलती है, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी और शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार और एक गलत निर्णय उसका सर्वनाश कर सकता है। तो अब सवाल यह है, आपके अनुसार रावण को हम केवल खलनायक माने या फिर उसे उसके विद्वत्ता और योगदान के लिए भी याद करें? आपकी राय का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, रावण केवल एक बलशाली योद्धा और विद्वान ही नहीं था, वह एक अत्यंत बड़ा तपस्वी भी था। अपनी हर इच्छा की पूर्ति के लिए वह कठोर तप करता और अपने तपबल से देवताओं तक को बाध्य कर देता। उसी तप की शक्ति से उसने स्वयं ब्रह्मा से अमरता जैसा वरदान प्राप्त किया था। यही नहीं, ग्रह नक्षत्रों तक को अपने आदेश में बांध लेने का सामर्थ्य भी उसमें था। कहानी कुछ ऐसी है, जब रावण और मंदोदरी के पुत्र मेघनाद के जन्म का समय आया तो ज्योतिष में निपुण रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वे शुभ स्थिति में रहें। उसकी इच्छा थी कि उसका पुत्र अजेय हो, दीर्घायु हो, इतना पराक्रमी और तेजस्वी हो कि कोई भी देवता उसे परास्त न कर सके। भयभीत देवता और ग्रह रावण के आदेश का पालन करने लगे और सब उसकी इच्छानुसार अपनी स्थिति में टिक गए। लेकिन रावण जानता था कि शनि देव आयु और न्याय के देवता हैं, उन्हें वश में करना इतना आसान नहीं। इसलिए रावण ने बलपूर्वक शनिदेव को भी अपनी मनचाही स्थिति में बांध दिया। मगर जन्म के ठीक उसी क्षण शनिदेव ने अपनी दृष्टि तिरछी कर दी। यही तिरछी नजर मेघनाद के जीवन पर भारी पड़ी। परिणाम स्वरूप वह अल्पायु हुआ। जब रावण को यह बात पता चली तो वह क्रोध से भर उठा। गुस्से में आकर उसने अपनी गदा से शनिदेव के चरणों पर प्रहार कर दिया। इसी कारण शनिदेव लंगड़े हो गए और उनकी चाल धीमी हो गई। लेकिन शनि की उसी तिरछी नजर ने सुनिश्चित कर दिया कि रावण का परम प्रिय पुत्र मेघनाद चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आयु लंबी नहीं होगी। बाकी ग्रहों की शुभ स्थिति ने मेघनाद को असाधारण शक्ति दी। वह इतना पराक्रमी हुआ कि देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया और तभी से उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। लेकिन शनि की तिरछी दृष्टि के कारण ही वह अल्पायु रहा। अंततः श्रीराम और रावण के युद्ध में वह लक्ष्मण के हाथों मारा गया। तो दोस्तों, रावण चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन उसकी तपस्या, उसका ज्ञान और उसकी शिव भक्ति आज भी अमर है। अगर आप भी भगवान शिव के परम भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जोर से लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, आचार्य चतुर्सेन के बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षामा और पंडित मदन मोहन शर्मा शाही के उपन्यास लंकेश्वर में रावण की जो छवि उभर कर आती है वह बिल्कुल अलग है। वहाँ रावण केवल खलनायक या अत्याचारी नहीं है, बल्कि एक महान भक्त, विद्वान और समाज सुधारक के रूप में सामने आता है। रावण शिव का परम भक्त था,